सुधांशु जी, ज्यादा क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया भी है और भारत भी है। ये मत बोले कि नाम बदलने से नफरत थी क्या? सुधांशु जी, जैसी दृष्टि आपकी सरकार की नियत क्या है? ये विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया क्या कोई सोच के लिखा? अपना नाम भारत रख ले तो ये भारत नाम भी फिर नापसंद करने लगे, भारत नाम भी बदलने की सोच लेंगे। दोस्तों, इंडिया का नाम बदलकर भारत रखने को लेकर के भाजपाइयों और संघियों का तर्क सुनकर मुझे हंसी आती है कि भाई इस तरह के नमूने लोग दरअसल बीजेपी और आरएसएस वाले लाते कहां से है, जो हर एक सवाल का जवाब देने के बजाय व्हाट अबाउटरी करते दिखते हैं। आप इस डिबेट का छोटा सा हिस्सा देख लीजिए जिसमें अंजना ओम कश्यप ने कुछ सवाल इंडिया से भारत होने को लेकर के पूछा तो कैसे इनकी बोलती बंद हो गई और सिर्फ इधर उधर की बात करता दिखा भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी। तो पहले डिबेट का ये छोटा सा वीडियो क्लिप का हिस्सा यहां पर देखते हैं। सुधांशु जी, ज्यादा क्रांतिकारी बनने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया भी है और भारत भी है। तमाम शहरों में जो नाम थे अंग्रेज वाइसरायों के नाम पे, उस पे उन्होंने किया। तो ये मत बोले कि नाम बदलने से नफरत थी क्या? सुधांशु जी, आपकी सरकार की नियत क्या है? क्या आप वाकई नाम बदलना चाहते हैं या सिर्फ बीच बीच में ऐसी कोई बहस छेड़ते रहते हैं? वरना ये संयोग है या प्रयोग है कि जब विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया रख लिया उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो रहा है। ये विपक्षी गठबंधन ने अपना नाम इंडिया क्या कोई सोच के लिखा? कोई जो वो हम लोग पुराने जमाने में कार्टून फिल्मों में देखते थे कि वो एक बल्ब ऐसा जला, ऐसा किसी क्या यार ना? सांसद जी, हम कहना चाहते हैं जो सांसद संविधान में लिखा उसके प्रति सम्मान नहीं। शशि थरूर, सुनिए तो, दो नेता शशि थरूर और उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि अगर हम अपना नाम भारत रख ले तो ये भारत नाम भी फिर नापसंद करने लगे, भारत नाम भी बदलने की सोच लेंगे। वास्तविकता ये नहीं, जैसे ही कोई दूसरा नाम आएगा तो ये नाम बदलने की कोशिश करेंगे। नाम बदलने की फितरत तो इनकी है। हमारा तो है एनडीए, 25 साल हो गए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। रोहन जी, आपसे अब शुरुआत करते हैं। क्या एक चालाकी थी विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखना? अंजना जी, पहली बात तो मेरी संवेदना भाजपा प्रवक्ता के साथ, बेचारे अपना नॉलेज का प्रदर्शन करने आ जाते हैं, उनकी सरकार कोई भी शगुफा छोड़ती है और बेचारे यहाँ पे उसको जस्टिफाई करने बैठ जाते हैं। मैं कई दिनों से इंडिया भारत की डिबेट देख रहा हूँ। जब से इंडिया नाम करा तब से पहले सुधांशु जी को अंग्रेजी से प्रॉब्लम थी। तो भैया अगर अंग्रेजी से प्रॉब्लम है तो एनडीए नाम क्यों था? आप खाली हिंदी में नाम देते। आप तो एनडीए के नाम से फेमस है। पहले अंग्रेजी और हिंदी की डिबेट चली, आप ही की डिबेट पे मैं था। फिट इंडिया कहा, वो भी भारत छोड़ो की बात थी, उसकी डिबेट आई। तो पहले इनकी परेशानी, जैसे ही नामकरण हुआ इंडिया, हमने तो उसका इंडिया का फुल फॉर्म दिया है भाई साहब। अगर उसका शॉर्ट फॉर्म अगर इंडिया होता उसमें भी आपको आपत्ति है? आपको इतनी ज्यादा आपत्ति है, भारत और इंडिया को झगड़वा दिया। आप भाई भाई को झगड़वा रहे हो, हस्बैंड को पत्नी से झगड़वा रहे हो, किसान को दूसरों से झगड़वा रहे हो, सारे झगड़वे करवा रहे हो। अब भारत और इंडिया का झगड़ा चालू कर दिया। किस प्रकार की आप लोग की मानसिकता है? भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत है, कोई इनको अलग नहीं कर सकता। ये आपकी मानसिकता का प्रॉब्लम है। इसको इनसिक्योरिटी मैं कहूंगा कि जैसे ही कहीं पे आपको लगा कि इंडिया से आपको खतरा बढ़ रहा है, पहले आपने इंडिया को एंटी नेशनल साबित कर दिया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इंडिया ये, इंडिया वो, इंडिया गलत हो गया। देखिए अंजना जी, इस डिबेट का इसलिए मतलब नहीं है कि भारत ही इंडिया और इंडिया ही भारत है। ये भाजपा सरकार की मानसिकता सामने दिखा रही है। अगर इनकी नियत में खोट नहीं होती तो क्यों स्किल भारत नहीं है, क्यों स्टैंड अप भारत नहीं है, क्यों स्किल भारत नहीं है, क्यों मेक इन भारत नहीं है? ये अभी कहां पे ये डिस्कशन आज क्यों हो रहा है? ये पूरा देश सब सवाल पूछ रहा है भाजपा से कि अगर ये डिस्कशन अभी हो रहा है उसके पीछे आपकी खराब नियत देश के सामने दिख रही है। जवाब तो आपको देना है, हम क्यों जवाब देंगे? हमारे लिए भारत और इंडिया एक है। जब भारत छोड़ो की बात थी, आपने क्विट इंडिया का विरोध किया था, भारत छोड़ो का विरोध किया था, तब भी भारत और इंडिया एक था। जब देश आजाद हुआ तब भी भारत एक था, और भारत आज यहाँ पे खड़ा है तब भी भारत और इंडिया एक है। आप उसको डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। आपकी जो बौखलाहट है, क्योंकि रियल इश्यू से आपको ध्यान भटकाना है, इसीलिए नई डिबेट को देश के सामने लाना है, ये आपकी हकीकत है। जी हां दोस्तों, तो विपक्षी गठबंधन से बौखलाहट है, इसी वजह से इंडिया को देश विरोधी और भारत के 50 तारीफे, 50 फायदे गिनवाए जा रहे हैं। लेकिन अब से पहले यही सारे भाजपाई और संघ ही इंडिया फलाना, इंडिया ढिमका और इंडिया से 50 तरह के नाम जोड़ करके ये अपना योजना चलाया कर रहे थे और आज भी चल रहा है उसी नाम से। लेकिन शर्म इनको मगर आती नहीं। ये अपनी गंदी राजनीति करने के लिए इस तरह का खेल खेलते हैं कि इंडिया इंडिया नहीं है बल्कि भारत है, और इस तरह की गंदी राजनीति को पूरा देश समझ रहा है कि किस तरह से देश का नाम
बदलने पर उतारू ये भाजपाई और संघी हो चुके हैं, जिसका मुंहतोड़ जवाब मुझे लग रहा है कि इस देश की आवाम 2024 में देगी और देना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह के लोग ये देशद्रोही लोग हैं और इन्हीं के पूर्वज आजादी के समय अंग्रेजों का साथ दे रहे थे और उस समय भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे। यानी कि तब भी इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और आज इंडिया, जो कि हमारे देश का मूल नाम है, कहिए तो ओरिजिनल नेम है, जो कि पूरे दुनिया भर में जाना जाता है, इसका भी ये लोग विरोध कर रहे हैं। यानी कि गंदी राजनीति में इतना ज्यादा उतर चुके हैं। वैसे इस देश का हर एक आवाम ये जानता है कि इंडिया ही भारत है और भारत ही इंडिया है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिछले दशकों से इस नाम को लेकर के चलते आ रहे लोग फ्यूचर में भी लेकर चलते रहेंगे, चाहे इस तरह की गंदी राजनीति करने वाले लोग गटर में उतर जाएं या फिर इस तरह का शिगुफा छोड़ते रहें असल मुद्दों को दबाने के लिए। तो यह है सच्चाई भाजपाइयों और संघियों की कि इस पर जब जब सवाल पूछे गए इनकी बोलती बंद हो गई और सिर्फ व्हाट अबाउटरी करने लग गए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही। इस तरह के मानसिकता वाले लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।